हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मनी सेविंग टिप्स की वीडियो है। क्योंकि देखो, हम लोग क्या सोचते हैं कि ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा पैसा कमाएं, हो सके तो हम किसी कंपनी में जॉब करें, वहाँ पर ओवर टाइम भी करें और ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में हम सोचते हैं। हम सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो हम जल्दी से फाइनेंशियली फ्री या फिर जो भी मतलब पैसे वाले बन पाएंगे। लेकिन ये सत्यता नहीं है। हम कितना भी कमा लें, अगर हमारे खर्चे लिमिटेड नहीं है, हमारे खर्चे काबू में नहीं है, तो हम पैसे वाले नहीं बन सकते हैं। तो आज की वीडियो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि खुद को स्थिर करें। देखो, हम क्या करते हैं, पैसे कमाते कमाते ये नहीं सोचते हैं कि हमें कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं खर्च करना है। हम वहाँ भी खर्च करते हैं जहाँ हमें पैसा बर्बाद नहीं करना है। तो सबसे पहले जो कमाने वाला पर्सन है, पैसे बचाने के बारे में सबसे पहले उसे ही सोचना चाहिए और उसे ही एक पूरे घर का ऐसा मतलब मैनेजमेंट बनाना चाहिए कि कहाँ हमारे खर्चे जायज़ हो रहे, कहाँ नाजायज़ खर्च हो रहे। सारे खर्चों को पता लगाने के बाद और जहाँ भी पैसा हमारा नाजायज़ 1 रुपया भी खर्च होता है, लगता है कि हमें मतलब इस खर्चे की ज़रूरत नहीं थी, अगर हम इसे करते नहीं तो भी हमारा काम चलता, तो ऐसे खर्चों को सबसे पहले तो ट्रैक करो। और ट्रैक करने के बाद में उस खर्चे को आप अपने को जल्द से जल्द घटा दीजिए। तो आप पहले सबसे पहले खुद को स्थिर करिए। महीने में आप अपना खुद का गोल बनाइए कि मुझे अपने लिए इतना पैसा बचाना ही बचाना है। क्योंकि देखो, आज आप कमा रहे हो, आपकी एज है 18 से 20 साल एज है। आज से मान लो आदमी कितने दिन तक काम कर सकता है, 35 साल या 40 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि कभी ना कभी हाथ पैर थकते ही है। तो अपने लिए बचाओ, किसी के लिए मत बचाओ, अपने लिए बचाओ, अपने आने वाले भविष्य के लिए बचाओ। आजकल बच्चों पर डिपेंड होना भी मतलब माँ बाप के लिए ये कोई अच्छा साबित नहीं हो रहा है। मैंने देखा है बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप को देखते तक नहीं है, और माँ बाप को कुछ देखने की तो छोड़ दो, आप मतलब उनको खर्च पानी के लिए पैसे तक नहीं देते। अगर आपने अपने लिए कुछ बचाया है और आपने जमा करके रखा है, तो कम से कम आप अपने पैसे खर्च करके अपना खर्च पानी तो चला सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने आप को स्थिर करो कि मुझे बचत करनी ही करनी है। थोड़े में से थोड़ा बचाएंगे तो आगे के लिए आदत डेवलप भी होगी आपकी। और ऐसा नहीं है कि आज आप थोड़े वेतन में से 100 रुपये नहीं बचा पा रहे, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप आगे जाके आपका वेतन बढ़ेगा तो ज़्यादा पैसे बचा पाओगे। तो आप अपने आप को स्थिर करिए और अपनी बचत करना शुरू करिए। नंबर दूसरा पॉइंट आता है, छोटे छोटे कदम से करें शुरुआत। देखो, आपको हमेशा मतलब ऐसा नहीं है कि हमें, मान लो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को हम, मान लो हमें ऊपर जाना है, 10 मंजिल के ऊपर जाना है, नीचे से चढ़ना है। अगर हम नीचे से एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी मतलब चढ़ेंगे तभी तो 10 मंजिल पे पहुंचेंगे। ऐसा तो नहीं करते ना हम कि मतलब सीधा नीचे से ऊपर पैर रख देंगे। या फिर हम लिफ्ट में, बहुत से लोग ऐसा होता है कि लिफ्ट से चले जाते हैं, ये लिफ्ट वाला एक शॉर्टकट है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शॉर्टकट से पैसे कमा के जल्द से जल्द पैसे वाले बनते हैं, तो वो उतना जल्दी नीचे भी आ जाते हैं। क्योंकि शॉर्टकट से कमाया हुआ पैसा जो है ना, उसके लिए आदमी छोटे छोटे स्टेप नहीं लेता है, बहुत आगे आगे भागता है। तो आप तो मेहनत करके कमा रहे हैं इस पैसे को, तो आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए। छोटे छोटे स्टेप लेंगे तभी आप किसी बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आपको छोटे छोटे स्टेप लेने, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना है और इस पैसे को बचा बचा कर आपको, मान लो किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लो, कोई भी मतलब ऐसा कर लो, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करते रहेंगे तो आपको बाद में जाके एक मोटी रकम मिलेगी। तो आप ऐसे करके छोटे छोटे कदम से शुरुआत करके अपना इसको बड़ा पैसा बना सकते हैं।
तीसरा पॉइंट आता है बेवजह के खर्चों पर रोक लगाएं। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि खर्चे ट्रैक करो और आपको लगे कि ये खर्चा हमारा बेवजह है। बेवजह के बहुत सारे खर्चे होते हैं, अभी मैं गिनवाने बैठूंगी तो लिस्ट लग जाएगी। चलिए 2-3 बताती हूँ। जैसे बेवजह की कोई जिम की मेंबरशिप लेना या फिर किसी क्लब की मेंबरशिप ले लेना, आप ऑफिस में जा रहे हैं डेली पार्टी कर रहे हैं, तो ये सारे बेवजह के ही खर्चे हैं। आप कहीं ऑफिस में जा रहे हैं तो घर से टिफिन कैरी करिए, ऐसा नहीं कि वहाँ की कैंटीन के भरोसे जाएंगे। आप कमा तो डेली 250 रुपये रहे हैं, 150 रुपये आप वहाँ पर कैंटीन के खाने में वेस्ट कर देंगे तो क्या फ़ायदा। आप 100 रुपये लेके घर आएंगे तो ऐसा मतलब नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलता है। तो आपको घर से टिफिन कैरी करना है, हो सके तो एक चाय वाला भी थर्मस लीजिए, आप हो सके तो चाय भी घर से कैरी करिए अपनी। और आपको अगर चाय के शौकीन है तो आप वहाँ पर पी सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो चाय होती है कम से कम 25 से 30 रुपये की पड़ती है और 25 से 30 रुपये में आप अपने घर में कम से कम 3 बार चाय बना सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। मतलब बेवजह के खर्चे हैं, घूमना फिरना, इस पे थोड़ा रोक लगाइए आप। चौथा पॉइंट आता है सोच समझकर करें निवेश। देखो जहां भी निवेश कर रहे हैं आप सोच समझकर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि देखा देखी में आके निवेश कर देते हैं। उसने अपना पैसा वहां पर निवेश किया तो हम भी वहां पर निवेश कर देते हैं। तो आपका मान लो उसका पैसा डूब गया, वो तो पैसे वाला है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका पैसा डूब गया तो आपका तो सारा पैसा चला गया, आपकी तो सारी मेहनत गई पानी में। तो इसीलिए आप जब भी पैसे को निवेश करें तो सोच समझ कर निवेश करें और अपने पैसे को निवेश करने से पहले डाइवर्सिफाई जरूर करें। ये डाइवर्सिफाई क्या होता है ये मैं कल के वीडियो में बताऊंगी आपको, कि जब मैं निवेश की वीडियो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी आपको, ठीक है। पांचवा पॉइंट आता है बच्चों के कैरियर के लिए बचत करें। देखो सबसे पहले आपकी 20 साल या 25 साल एज है तो उस साल में तो आपको बच्चे नहीं है, लेकिन बच्चों के भविष्य की प्लानिंग आपको पहले से ही करनी होगी। क्योंकि जब आप नौकरी करना शुरू करते हैं ना, जब शुरुआत करते हैं पैसे कमाने की, तो उस समय हमारे पास कोई खर्च नहीं होता है ज़्यादा। तो उस समय हमें जब भी आने वाले भविष्य के लिए मैंने बताया कि हमेशा सेविंग करनी चाहिए। तो आपके बच्चों की एजुकेशन और शादी इस सब के लिए पहले से ही आपको मतलब प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए। नंबर 6 पॉइंट है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है कि जब भी देखा था आपने कोरोना महामारी आई थी तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने शहर से दूसरे शहर से मतलब नौकरी करने के लिए आए थे तो पलायन किए थे। वो क्यों किए थे? क्योंकि उन्होंने कुछ भी पैसा बचा कर नहीं रखा था। इमरजेंसी फंड अगर हमारे पास वैसे तो 6 महीने का होना चाहिए, अगर हमारे पास 6 महीने का नहीं है तो 1 साल का हमें ज़रूर अपने अकाउंट में रखना चाहिए। उसकी आप एफडी भी करा सकते हैं, क्योंकि एफडी आप कभी भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इमरजेंसी फंड जरूर रखना है। अभी इमरजेंसी फंड होता क्या है कि जैसे मान लो आपके महीने का खर्चा 10,000 है तो आपके 1 साल का खर्चा 1,20,000 हो गया और 6 महीने का 60,000 हो गया। तो आपको ये इमरजेंसी फंड रखना ही रखना है। 7वां पॉइंट आता है क्रेडिट कार्ड से जितना हो सके उतना दूरी बना के रखो। देखो ये क्रेडिट कार्ड का जो खर्चा होता है ना, ये एक बहुत बड़ा खर्चा होता है और इसका कर्ज जो होता है वो बहुत बुरा कर्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्याज लिया जाता है। अगर आप ड्यू डेट पर इसको नहीं भर पाए, इसकी जो किस्त होती है, जो पैसा होता है, अगर आपने डेट पर नहीं भरा तो वो बहुत पेनल्टी लगाते हैं आपके ऊपर। तो जब भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का उपयोग सोच समझ कर कीजिए कि आपको लग रहा हो कि अब चलेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो ही आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, वरना आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। क्योंकि आजकल ये क्रेडिट कार्ड का जो खर्च है ना, एक फैशन हो गया है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप पैसे वाले हैं, आपके पास मतलब कोई अन्य कार्ड है तो आप पैसे वाले। लोगों की ऐसी थिंकिंग हो गई है, लेकिन सत्यता ये बिल्कुल नहीं है। क्रेडिट कार्ड भी एक कर्जा ही होता है, हम कर्जा ही ले रहे हैं बैंक से। क्रेडिट कार्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो बैंक से कर्ज ले रहे हैं और कर्ज हमें देना ही पड़ता है। तो इसीलिए हमें मतलब इस क्रेडिट कार्ड के चलते हमारे खर्चे भी बहुत बढ़ जाते हैं, हमारी आदतें बिगड़ जाती हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें ज़रूरी नहीं है वो भी ज़रूरी लगने लगती है और हम तुरंत स्वाइप करके खर्च करके तुरंत हम जो है वहाँ से परचेस कर लेते हैं। और पता जब चलता है, जब हमारी जो महीने की पेमेंट आती है ना, वो सारी क्रेडिट कार्ड में चली जाती है। तो आपको क्रेडिट कार्ड का उपयोग सोच समझ कर करना है। अच्छा 8वां पॉइंट आता है जब बचत के सिलसिले में आप बचत कर रहे हैं, बचत के पीरियड में है, तो आपको कोई भी कर्जा नहीं लेना है।
कर्जा लेना है तो एक उस पर लेना है, मान लो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, या फिर आप उस पैसे को लेकर मान लो कहीं से लेंगे तो आप उससे कुछ कमा सकते हैं। 2 या 3 महीने में कुछ पैसे कमाएंगे, जितना आपको ब्याज देना पड़ेगा उससे ज़्यादा आप कमा लेंगे तो ही कर्ज लेना है, वरना आपको कर्जा नहीं लेना है। या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी है तो उसमें तो आपको लेना ही पड़ेगा, वहाँ तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो कभी भी कर्ज नहीं लेना है, ज़्यादा कर्ज नहीं करना है। नंबर 9 है वाहन का उपयोग सोच समझ कर करें। वाहन का देखो, आप सस्ते वाहन का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि वाहन आपने मान लीजिए कम कीमत पर खरीदा है और उसका माइलेज ज़्यादा है, मेंटेनेंस कम है, तो ऐसे वाहन का उपयोग करें, सस्ते वाहन का उपयोग करें, जिससे कि आपके मतलब फायदा मिल सके। पेट्रोल डीजल का भी फायदा मिलता है, और ज़्यादा बड़ा वाहन होगा उतना ही उसका बीमा भी ज़्यादा मतलब महंगा मिलेगा और पेट्रोल डीजल की खपत भी ज़्यादा होगी। नंबर 10 है आप एक बजट बनाएं। हर महीने का बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप हर महीने अपने घर में बजट बनाएं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।